Hello friends, welcome to C1IS Academy. Today I am going to discuss chapter number 1 class 11th from NCERT book. The chapter 1 is Indian Constitution, why and how. Today I am going to discuss all the MCQs regarding this chapter. After attempting this session you will get whole idea on the behalf of questions. Okay. I'm sorry for this. So my first question is, a written instrument embodying basic principles and laws of a nation, states or social group that determine the power and duties of the government and guarantee certain ... to the people is called ... ऑप्शन नीचे दे रखा हुआ है, ऑप्शन ए बी सी डी। तो आपको बताना है इसमें आंसर कौन सा होगा। तो आंसर विल बी, आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी डी फॉर दिल्ली। राइट्स, सर्टेन राइट्स ऑफ द पीपल इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन नहीं है? तो पहला ऑप्शन है इसमें, प्रोवाइड सेट ऑफ बेसिक रूल टू अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन। सेकंड, लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड, क्रिएट रिच सोसाइटी। फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। सो व्हाट विल बी द आंसर? बेसिकली इसका आंसर बहुत ही क्लियर कट है, आप समझ सकते हो। वैसे भी देखो, प्रोवाइड सेट ऑफ बेसिक रूल टू अलाउ द मिनिमल कोऑर्डिनेशन, ये आपने पढ़ा होगा फंक्शन में। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके फंक्शन दिया हुआ था। लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, येस। द आंसर विल बी सी फॉर कैट। क्रिएट रिच सोसाइटी, ऐसा कभी नहीं कहता, ये फंक्शन में नहीं है। सो दैट आपका आंसर सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हेल्ड। पहली मीटिंग संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई थी? 9 दिसंबर 1947, 11 जैन 1950, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1950। यहाँ पे मिस्टेक है, ये हटा लीजिए, 1950। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? देखो 9 दिसंबर यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो पहली बात, ये 1947 नहीं है, 1946 होगा। तो आंसर विल बी सी। ठीक है, क्लियर है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई भी इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रख सकते हो आप इसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन दैट थिंग, आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द आंसर। ओके, सो व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बता सकते हैं। तो 26 नवंबर 1949 व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर विल बी 26 जैन 1950। ये देखो यहाँ पे दो डेट है, ये डेट कंफ्यूज आपको कर सकता है, बट केम इनटू फोर्स की बात है या इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो दैट विल बी ऑन 26 जैन 1950। बट अगर एडॉप्शन की बात है, एडॉप्ट, इनैक्ट, ये सब करने की बात है तो वो 26 नवंबर 1949 है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्लियर, संविधान दिवस 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल गया। तो सीधा आंसर इसका है, आंसर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड कब अडॉप्ट किया गया था? तो आप बता सकते हो 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 जैन की बात आएगी, 1950 तो ये क्या था? ये बेसिकली आपका था जब इनेक्टेड हुआ था, इन्फोर्स किया गया था इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को। 15 अगस्त 1947 कौन सा डेट है? ये डेट आप देख सकते हो, इंडिपेंडेंस डे का है। ठीक है, ऐसे ही फैक्ट्स आते रहेंगे, देखते रहिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच हैड बीन फॉर ... ठीक है, क्या होगा? तो प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिश इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया, प्रिंसली स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान। व्हाट विल बी द आंसर? क्या आंसर होगा? आंसर होगा आंसर सी। ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया, बेसिकली इसका हो जाएगा अनडिवाइडेड इंडिया। और यहीं से एक क्वेश्चन भी निकल के आता है, क्वेश्चन है कि डिवाइडेड इंडिया किसकी लिखी हुई बुक है? वाज रिटन दिस बुक डिवाइडेड इंडिया?
ठीक है। यहाँ पे पूछा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच हैड बीन फार, ठीक है, इसके लिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली यहाँ पे अनडिवाइडेड इंडिया विल बी आंसर, और डिवाइडेड इंडिया बुक किसकी है वो आपको बतानी है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो देखते हैं। द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इंडिया डॉट 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 एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर कॉन्स्टिट्यूशन विच वर क्रिएटेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ पॉपुलर नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो बेसिकली इसके आंसर को करना है आपको, ऑप्शन दिखाई पड़ रहे होंगे, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर कॉन्स्टिट्यूशन विच वर क्रिएटेड इन आफ्टरमैथ ऑफ पॉपुलर मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट जो हुए थे उसके बाद। जैसे आपको पता है इंडिया के भी अंदर ऐसा हुआ, साउथ अफ्रीका के अंदर ऐसा हुआ, यूएस में ऐसा हुआ, ठीक है, ये सारे मूवमेंट्स के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज डैश 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 वॉज द लास्ट टाइम व्हेन नेपाल क्रिएट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ये आखिरी समय कौन सा था जब नए संविधान को नेपाल ने बनाया था। तो व्हाट विल बी द आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 2005, ठीक है। और कोरिलेट करके रखो 2005 में ही नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भी बनाया गया था इन द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन एबॉलिश्ड इन 2015 and created new kind of organization which is नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टोटल आज हम 40 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इन डैश नेपाल इमर्ज एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर एबॉलिशिंग द मोनार्की, ठीक है। राजतंत्र, मोनार्की मीन्स क्या होता है, राजतंत्र को एबॉलिश करके यहाँ पे जो मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आई, तो वो ईयर पूछ रहा है, इन विच ईयर, ईयर आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10 का ईयर विल बी 2008, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर, ये ध्यान रखना, 2008 की बात है। लास्ट टाइम कब उसने संविधान को बनाया, न्यू संविधान, वो 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस अंडर ब्रिटिश रूल, कौन कौन से चीफ कमिश्नर जो मतलब थे, जो प्रोविंस थे, प्रांत थे, उसमें से ब्रिटिश रूल के अंदर में कौन कौन से नहीं आते, ठीक है, क्लियर। तो 11 का क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्यों, क्योंकि ये तीनों जो ऐसे हैं जो इसके अंदर में आते हैं, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा, क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंपोज्ड बाय रफली अलोंग द लाइन्स सजेस्टेड बाय द प्लान प्रपोज्ड बाय द कमेटी ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट नोन एज। तो बेसिकली ये ब्रिटिश कमेटी का जो कैबिनेट था उसको कैसे किस नाम से जानते हैं, क्या ब्रिटिश कमेटी थी, ब्रिटिश इंडिया कमेटी थी, ब्रिटिश कैबिनेट थी, या कैबिनेट मिशन था। तो आंसर विल बी, आई होप आप लोग भी समझ गए होंगे, मैंने लेक्चर जब लिया था पिछला, मेरा लेक्चर अगर नहीं देखे तो आप लेक्चर देखो पहले इस चैप्टर का, यू विल गेट होल आइडिया रिगार्डिंग दिस चैप्टर, ठीक है। आफ्टर ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा कैबिनेट मिशन या कैबिनेट प्लान भी कई बार इसको बोलते हैं, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल बी द आंसर। एक्चुअल क्वेश्चन है, तेजी के साथ करेंगे, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर प्रेजेंट इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट मीटिंग यहाँ पे डेट भी बताना आपको कब हुआ था, ये मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। बाकी यहाँ पे कुल कितने मेंबर थे फर्स्ट मीटिंग में, उसमें से आपको ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो 389, एज यू नो 389, बट फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 9th of December 1946, रिमेंबर दिस डेट, ठीक है। एंड आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ partition under the plan of ... those who were elected from territories which fell under Pakistan ceased to be the member of Constituent Assembly, ठीक है। इसका आंसर करिए, प्लान ऑफ, कौन सा प्लान था वो, तो इसको कई बार इसको नाम से, अलग अलग नाम से भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, आंसर विल बी बी, 3 जून 1947, इसी को हम क्या बोलते हैं, 3 जून प्लान, ठीक है। 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं, 1947 में आया था, ठीक है, इसी के भी आप पे यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, आफ्टर पार्टीशन के बाद द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर रिड्यूस्ड टू 299 ऑफ विच ... वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन 24 नवंबर 1949 एंड अपेंडेड देयर सिग्नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फाइनल पास्ड, फाइनली जब पास किया गया तो उस टाइम में 24 नवंबर 1949 की बात करें तो एक्चुअली में कितने लोग प्रेजेंट थे, जो आप देखेंगे कि 299 रिड्यूस हो चुके थे, ठीक है।
तो आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा 284, ठीक है 284। याद रखना 24 नवंबर है तो यहाँ पे भी 2 और 4 दिया हुआ है, आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहा है, डैश स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी, इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। मतलब पावर कौन देता है मेक डिसीजन लेने का, बनाने का सोसाइटी के अंदर में, या डिसाइड करने का, ठीक है। तो बेसिकली क्या वो गवर्नमेंट है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, जज है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एनीवन कैन ऑप्ट। तो बेसिकली ऑल ऑफ दीज के ऊपर तो आप सोचना नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट ओनली नहीं, जज ओनली, इंडिविजुअल हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आंसर बी जो होगा 16 का वो करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स नेपाल्स कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्रिएटेड बिफोर 2015? लास्ट टाइम 2015 में इसने क्रिएट किया, लेकिन उसके पहले कितनी बार ऐसा हुआ है, क्रिएट किया गया है, तो वो आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा 5 टाइम्स। संविधान को ही 5 बार बनाए, ठीक है। और अगर आप भारत के संविधान की इसकी यूनिकनेस की बात करोगे तो आप समझ सकते हो कि बनाने के बाद हमने अमेंडमेंट किया, इन्होंने बनाने के बाद कई बार या उसके पहले कई बार अमेंडमेंट करते गए, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंड ... टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स कितने टाइम्स लगे थे। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और कई सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज, अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 3 ईयर्स, बट एग्जैक्टली आप कहोगे 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो यहाँ क्वेश्चन में भी एक आंसर है कि डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं था, इनडायरेक्टली इलेक्टेड था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर। ... फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया ... फ्रॉम प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश इंडिया प्रिंसली स्टेट ... फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ठीक है। तो कुल कितने कितने थे आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, आंसर विल बी शी, 292 मेंबर फ्रॉम, कहाँ हो जाएगा, इनडायरेक्टली इलेक्टेड 292 मेंबर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, 93 मेंबर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स एंड 4 मेंबर फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? टेम्पररी, फोकस ऑन दिस वर्ड, ओके। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट की बात करोगे, टेम्पररी बेसिस पे अगर बात करोगे तो आंसर कुछ और होगा। सॉरी, लेकिन अगर आप परमानेंट बेसिस पे बात करोगे तो आंसर कुछ और होगा। लेकिन लोग कंफ्यूज करते हैं और ज़्यादातर जो परमानेंट मेंबर हैं, सॉरी जो परमानेंट प्रेसिडेंट हैं उन्हीं का नाम आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। खैर इसका आंसर होगा डी, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी बेसिस पे ये बने थे क्योंकि मोस्ट सिटीजन ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और उनके रिस्पेक्ट में ऐसा किया गया। लेकिन उनका जो मतलब कह सकते हो हेल्थ था वो बहुत अच्छा नहीं था, उसकी वजह से उन्होंने खुद से मतलब अपने आप को विड्रा किया। और नेक्स्ट जो परमानेंट बेसिस पे बनते हैं वो अगले क्वेश्चन में दिया है, इसलिए मैं उसको बताऊंगा नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो टेम्पररी बेसिस पे बात करेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बोथ, दोनों पोस्ट इनके पास में था। और सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आएगा तो फिर ये क्या हो जाएंगे, टेम्पररी बेसिस पे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, ... प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मेन थीम यही है इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो किसने प्रेजेंट किया था, पता होना चाहिए आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने डिस्कस किया था उसमें बताया था। आंसर विल बी बी, JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इनकी एक बुक का भी नाम है, वो इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सब एडिशनल नॉलेज है। BR अम्बेडकर के बारे में भी देखेंगे, भी आगे आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी और ड्राफ्ट कमेटी, ठीक है। तो चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, द असेंबली मेट फॉर ... डेज spread over 2 years and 11 months, its session were open to the press and the public alike, ठीक है। तो आपको बताना है असेंबली मेट फॉर कितने डेज के लिए मिली थी, ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो आंसर विल बी सी, 166 डेज, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है द वर्ड दैट डज नॉट अपीयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से वर्ड है जो दिखाई नहीं पड़ते हैं? क्या वो सॉवरेन है, क्या वो फेडरल है, फ्रेटर्निटी, सेक्युलर? 25 क्वेश्चन नंबर 25 फेडरल, ठीक है। सॉवरेन आपको दिखाई पड़ेगा, फेडरलिटी दिखाई पड़ेगा, सेक्युलरिज्म सेक्युलर दिखाई पड़ेगा, बट देयर इज़ नो फेडरल, ठीक है, ये दिखाई नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ड्राफ्टिंग कमेटी हैड कितने मेंबर्स थे इसके पास? 6, 5, 7, 2, ठीक है। तो बताना आपको इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का, तो आंसर विल बी 7, ठीक है। चलो, और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि वो मेंबर का नाम क्या क्या था, मेंबर्स नेम यू हैव टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम, किस कॉन्स्टिट्यूशन से ये अडॉप्ट किया गया? क्या वो ब्रिटिश, आयरिश, फ्रेंच, यूएस? तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है? बेसिकली इसको बोलते हैं हिंदी में पहले आओ पहले पाओ, ठीक है, पहले आओ पहले पाओ। जैसे आप एडमिशन वगैरह में देखते होंगे, पहले आओ पहले पाओ, ये कॉन्सेप्ट है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। यानी कि आप मेजॉरिटी में आ गए हो, पहले अपने आप को मेजॉरिटी में डिक्लेयर कर दिया है, तो आकर के अगर आप क्या कर सकते हो, सरकार अपनी बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन शॉर्ट यू कैन से DPSP, ठीक है, क्या बोलते हैं? DPSP वाज अडॉप्टेड फ्रॉम, किस कंट्री से लिया गया, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चन ऑफ ऑल द कमीशन, सो दैट आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी वाज अडॉप्टेड फ्रॉम, कहाँ से लिया गया? जुडिशियल रिव्यू, और जो जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस है, उसकी जो स्वतंत्रता है, वो कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटिश, आयरिश, फ्रेंच, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान से। तो आंसर क्या होगा 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, US से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ हैज़ बीन प्रपोज्ड बाई AB डाइसी, ओके, अडॉप्टेड फ्रॉम, किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ब्रिटिश, आयरिश, फ्रेंच, US। तो 30th नंबर का आपको आंसर बताना है, आंसर विल बी ए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। AB डाइसी, ये भी एक मतलब ब्रिटिशर्स ही थे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट 31, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, किस कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्वेश्चन नंबर 31, आंसर विल बी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर वाज अडॉप्टेड फ्रॉम डॉट डॉट डॉट। रेजिडुअल पावर मतलब क्या होता है? अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है, यानी कि जो बची खुची शक्तियाँ या जो नई शक्तियाँ निकल के आ रही है, जैसे आपके आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये सारी चीज़ें। तो इसके ऊपर मतलब जो पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 32 आंसर होगा कैनेडियन, आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर वाज अडॉप्टेड फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, हमारे पास टोटल 40 क्वेश्चन हैं, और आई होप कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ 11th क्लास चैप्टर नंबर 1 विल बी फाइनली फिनिश्ड, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 33, क्वासी फेडरल, क्वासी मीन्स क्या होता है? सेमी कह सकते हो, अर्ध कह सकते हो, आधा कह सकते हो। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ फेडरल सिस्टम विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम डॉट 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 डॉट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फेडरल सिस्टम के साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी, और ऐसे फेडरल सिस्टम के साथ में व्यवस्था जो है उसको किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो 33 का आंसर होगा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, आप लोग बता सकते हो इजीली, तो 15 अगस्त 1947, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रीज़न बीइंग कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टक इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, असर्शन रीज़न। तो फर्स्ट ऑफ ऑल असर्शन और रीज़न बहुत ही ईजी होता है, मैं किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा इसके बारे में, हाउ टू टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो असर्शन मतलब अभिकथन होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बारोड कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये सही बात है? ठीक है। रीज़न दिया है, मेनी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज,
ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिख रहा है कि बोथ असर्शन रीजन करेक्ट है और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन का, इसी का दूसरा हो जाएगा। दोनों सही होते हुए रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन का, और असर्शन ट्रू है, रीजन गलत है, असर्शन फिर गलत है, रीजन सही है। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर पे बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ये सही इसका व्याख्या दे रहा है। आपको भी पता है कि बहुत सारे देशों से हमने अपने संविधान में प्रोविजंस को ले रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का असर्शन क्या, 389 मेंबर प्रेजेंट इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, देखते हैं। दूसरा स्टेट रीजन इसका दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेट ऑफ बेसिक रूल टू अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन। तो दोनों के बीच में कोई क्लबिंग नहीं है। इफ़ देयर इज़ नो क्लबिंग बिटवीन असर्शन एंड रीजन, देन आप ये समझ लेना कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ठीक है, खैर इसका आंसर क्या होगा वो बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36, द आंसर विल बी बी, assertion and reason are correct but the reason is not the correct explanation of the assertion. Okay, so question number next, question number 37, assertion Indian constitution came into force on 26 November 1949. ठीक है, let's see. Reason first meeting of constitutional assembly held on 9th of December 1946. तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, 37 का आंसर होगा डी, assertion is false but reason is true. आपको पता है 9th of December, this is the assertion, this is the reason which is absolutely right, but you are talking about the assertion where Indian constitution came into force on 26 November 1949. this fact is totally wrong. इसकी जगह पे सही क्या होगा, क्या सही होगा, 26 of Jan 1950. okay, next question number next which is question number 38. assertion in 2008 Nepal emerged as a democratic republic after abolishing the monarchy. Reason is the Communist Party of Nepal, Maoist, was in the forefront of the struggle for a popularly elected constituent assembly. Finally, under pressure of popular agitation, the king had to install a government acceptable to agitating parties. This government has stripped the king of almost all powers. So what will be the answer? Question number 38. Answer will be A, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Okay, question number 39. Moving on, question number 39. Assertion constitution express the fundamental identity of a people. The reason Indian constitution adopted from 26 November 1949. What will be the answer? 39 का answer B. assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of the assertion. ठीक है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। सो दोनों करेक्ट होते हुए भी दूसरे का एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन, मतलब रीज़न जो दिया गया है वो assertion का एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो दैट आंसर विल बी बी। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 40, जो देख पा रहे होंगे आप। लास्ट हमारा ये क्वेश्चन है, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविजन लेजिस्लेचर असेंबली दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर डॉट डॉट डॉट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज़ फॉर ऑल ऑफ यू. यू हैव टू give the answer in the comment section of this question also, otherwise I will pin up the answer. Okay, this is my self introduction. Basically SPML, net qualified in political science, currently pursuing PhD, one time appear in UPHSC examination for assistant professor in political science, and so many experience I have had, but leave it, just focus on your study and keep watching, keep sharing, do like, share and subscribe my channel. Thanks a lot everyone. Thank you.